आज का रहस्य आपको चौंका देगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की स्टोरी बताने वाला हूं और उसके पीछे रहस्य भी बताऊंगा। अमल कैसे किया जाए ये भी बताऊंगा कि एक आदमी किस प्रकार से 250 साल जिया, यानी हाँ 250 साल, 14 वाइफ और 200 बच्चे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको मैं एक से एक खूबसूरत वीडियो आपको शेयर करता रहूं। आपके अवचेतन मन की शक्ति को जगाने वाली, आपके जीवन को प्रॉस्पेरिटी धन संसाधन को आकर्षित करने वाली और जीवन को धनवान बनाने वाली, यानी स्वास्थ्य को भी एक लंबी उम्र देने वाली। कितने कमाल का है आज का ये वीडियो की मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे शख्स के बारे में जो 250 साल जिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ली चुंग यान की। ये वो व्यक्ति है जो 1677 यानी 1677 में पैदा हुआ और 1933 में इसका निधन हुआ। 250 वर्ष जिया ये व्यक्ति। अब आपके और मेरे मन में जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं भी चौंक के, मैं भी हैरान रह गया कि क्या कोई व्यक्ति सच में 250 वर्ष जी सकता है। और मेरे मन में ही ये सवाल आया कि किस प्रकार से। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये व्यक्ति 250 वर्ष जिया, ये तो मैं बताऊंगा, बता ही चुका हूं मैं आपको। कि मैं ये बताऊंगा कि हम यानी आम आदमी जो है अपनी उम्र को कैसे घटा लेता है, और वो भी साइंटिफिक तरीके से, पूरे वैज्ञानिक रूप से। और ये मैं नहीं, आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ नितिन, तुम ठीक कह रहे हो। आप उसे गूगल पे पढ़ लेंगे, या आप थोड़ी बहुत भी बायोलॉजी जानते हैं, या थोड़ी बहुत भी आपने अपने पढ़ी है, इसके बाद नॉलेज है, तो आप खुद ही कहेंगे कि हाँ यू आर राइट। या आपने किसी को इस सिचुएशन में देखा होगा, तब आप कहेंगे बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में ली चुंग यान के 250 वर्ष जीने, वो किस प्रकार से 250 साल जिया, उसका रहस्य शेयर करने वाला हूं देसी भाषा में, ताकि हम अपने जीवन में अमल कर सकें। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम आम आदमी जो है वो अपने जीवन की, अपनी उम्र को कम क्यों कर लेता है। क्या हो रहा है आजकल, लोग 60 वर्ष में ही, 40 वर्ष में ही, कभी हार्ट अटैक से, कभी किसी चीज से मरते चले जा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों लोगों को इतने कैंसर हो रहे हैं, क्यों इतनी जो बीमारियां हैं वो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। पहले मैं आपको साइंटिफिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। कंधे सीधे करके बैठिएगा, डायरी पेन लेके बैठिएगा, और ऐसी जगह पर बैठिएगा जहां आपको समझे, क्योंकि ये वीडियो केवल वीडियो नहीं है, आपकी आंखें खोल देगा और आपको चौंका देगा सर। मैं स्टोरी सुना रहा हूं मिसिस एना विलियम की, जो 2007 यानी जून की दोपहर को, संडे को, अपने सोफे में बैठ के अपने 12 साल के बच्चे और 11 साल की बेटी के साथ एंजॉय कर रही थी अपने दिन को। सडनली क्या हुआ, उन्होंने अपने हस्बैंड को कॉल किया पूछने के लिए। उसने उसका कॉल नहीं उठाया। वो लगातार कॉल करने लगी। जैसे ही उन्होंने कॉल किया, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने सोचा कि एक बार और कॉल कर लूं, उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आया। 3:30 पे उसकी डोर बेल बजती है और मिसिस एना गेट पे जाती है। जैसे ही डोर को खोलती है, डोर को खोलने के बाद वो देखती है कि दो पुलिसमैन उनके दरवाजे पर खड़े हैं, और वो एक बैड न्यूज लेकर आए हैं। और वो बैड न्यूज थी कि उसके हस्बैंड ने छत से कूदकर सुसाइड कर ली है, या जान दे दी है अपनी। इस बात को सुनकर उसके 12 साल के और 11 साल के जो बच्चे थे, वो एक तरीके से पैरालाइज हो गए, शॉक में आ गए, और वो खुद भी शॉक में आ गई। अगर आपने अपने जीवन में कभी भी ऐसी सिचुएशन देखी है, तो मैं आपको उसी सिचुएशन से रिलेट आप कर लीजिएगा। और नहीं तो ऐसे बहुत सारे शख्स मिलेंगे आपको आपके आसपास, आपके रिलेटिव में, है ना, जो ऐसी सिचुएशन में होंगे, और आज आप उनको निकाल सकते हैं सर। क्योंकि मैं अब आपको एक टेक्निकल चीज बताने वाला हूं कि किस प्रकार से हमारी बॉडी इसमें रिएक्ट करती है।
जैसे ही उसने ये बात को सुना, हमारी बॉडी में सबसे पहले हमारे यहाँ पे एमिगडाला होते हैं, यहाँ पे उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, इस इंफॉर्मेशन को पूर्ण रूप से परसीव करा। क्यों? क्योंकि वो न्यूज उसके हस्बैंड से रिलेटेड थी, और जो देने वाले थे वो, क्योंकि वो एक कोई भी ऐसा जोक या मजाक जैसा नहीं था, उसके ब्रेन ने, उसके एमिगडाला ने उस इंफॉर्मेशन को पूर्ण रूप से परसीव किया। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में गई, जो एक फिग यानी अंजीर शेप का होता है, जिसे हम सिक्योरिटी एजेंट भी कहते हैं अपने बॉडी का, अपने ब्रेन का। और उस इंफॉर्मेशन ने हमारे बॉडी के न्यूरोपेप्टाइड से अपनी पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन देना चालू कर दिया। और अब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग तरीके से रिलीज होने लगे। सबसे पहले वो अच्छे केमिकल जो होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, ग्रोथ हार्मोन, है ना, और एंडोर्फिन, ये सारे रिलीज होना बंद हो गए। उसकी जगह हमारे ब्रेन ने कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन रिलीज करने लग गए। और मैं आपको बता दूं, कॉर्टिसोल आगे जाकर लीवर में पड़ी हुई 75 ग्राम जो शुगर होती है, उसने बॉडी को, सेल को देने लगी। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी अब सर्वाइवल मोड पे एक्टिव हो चुकी थी। और हमारी बॉडी की एक स्टेट होती है जिसे हम कहते हैं कि फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज, तीनों मोड, और उसकी बॉडी जो है फ्लाइट, आई मीन फ्रीज मोड पे एक्टिव हो गई, जहां पे उसके ब्रेन ने सोचना बंद कर दिया। और आगे का यानी जो फोर ब्रेन था, वहां पे सेंसिटिविटी होती है, जिसकी वजह से हमें हमें फील होता है, अच्छा महसूस होता है, बुरा महसूस होता है, वहां पे शून्य पड़ गया, ये काम करना बंद कर दिया। लीवर में पड़ी हुई 75 ग्राम्स शुगर जो है, फटाफट से आरबीसी को, ब्लड को, आई मीन उसके टिश्यूज को, जो ब्लड है वो उसको देने लग गया। ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ने लग गया, यानी बॉडी का जो अंदर का पूरा सिस्टम चेंज होने लगा। पीपल यानी आंखें जो है उनके, वो डिजोल्व होने लगी, यानी ऐसी डूबने से लगी जैसे आपको उसका जो चेहरा है वो पेल येलो फेसिस हो गया, यानी पीला पड़ गया। और कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद, बॉडी धीरे 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 बैलेंस होने लगी। ये इतनी सारी प्रतिक्रियाएं होने लगी उसके शरीर में। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आजकल जो मनुष्य, अब मान के चलिए वो सिचुएशन तो टलेगी है नहीं, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, ये एक सच बन चुका है उसके जीवन के लिए। अगर उसके जीवन में उसका माइंड ट्रिगर हो गया, दो चीजें होंगी, उसका माइंड ट्रिगर हो गया और बार बार उसको यही चीजें याद दिलाई जा रही है, यही चीजें कराई जा रही है, तो उसकी उसकी बॉडी ने एक न्यूरल नेटवर्क, उसके ब्रेन ने एक न्यूरल नेटवर्क क्रिएट कर लिया है उस जगह पर, उस पर्टिकुलर ब्रेन में से ही वो इंफॉर्मेशन लगातार उसकी बॉडी में जाती रही। अगर उसने अपने आप को उस न्यूरल नेटवर्क से बाहर नहीं निकाला, उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाला, तो धीरे धीरे होगा क्या? उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी, ब्लड शुगर की बीमारी हो जाएगी, एंजाइटी की वजह से, ज्यादा ओवर एंजाइटी की वजह से जो इम्यून सिस्टम है, कभी वो लेवल अप होगा, कभी वो उसका लेवल डाउन होगा, है ना, उसकी वजह से इम्यून सिस्टम या तो आप यूं कह लीजिएगा कि ओवर रिएक्ट करेगा, अगर ओवर रिएक्ट करेगा तो एलर्जी होगी, या सरेंडर कर देगा, अगर वो ये मान के बैठ गई कि मेरे जीवन में भी कोई आशा नहीं, अगर उसने सरेंडर कर दिया तो उसको टाइफाइड, और दूसरा आप कह सकते हैं जैसे कैंसर जैसी बीमारी होगी। और तीसरा, अगर कंफ्यूज हो गया तो उसको होगी ऑटो इम्यून डिजीज, जिसे लाइलाज भी कहा जाता है। लाइलाज तो कैंसर को भी कहा जाता है, अर्थराइटिस को भी कहा जाता है, इसीलिए लाइलाज कहा जाता है, क्योंकि इस सिचुएशन में मेडिसिन जो है रूट पर काम नहीं कर रही होती है, रूट कॉजेस पर काम नहीं कर रही होती है, वो काम कर रही होती है लीफ पर, पत्ते पर काम कर रही होती है एक तरीके से। और वो जो सिचुएशन है, जो न्यूरल नेटवर्क है,
जो ब्रेन में पड़ा हुआ वो इंफॉर्मेशन लगातार वही न्यूरोट्रांसमीटर वही केमिकल दिए जा रहे होते हैं। ऐसे हालात में माफी चाहता हूं, लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं, है ना, और साइकाट्रिस्ट जो है उसे मेडिसिन देने लग जाता है, जबरदस्ती वो डोपामाइन को रिलीज करवाने वाले केमिकल निचोड़ निचोड़ के, ताकि वो जो ग्लैंड्स है वो और ज्यादा सिकुड़ने श्रिंक होने लग जाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपको बता देता हूं बुक का नाम, और उस बुक का नाम है क्या नाम है, सुपर नेचुरल, बिकमिंग सुपर नेचुरल। और डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा ने इस बुक को लिखा है। और ये जो मिसिस एना विलियम थी, इसकी रिसर्च की गई, पूरी जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं उन्होंने पूरी रिसर्च करी गई कि किस प्रकार से बॉडी ने सब रिएक्ट करना चालू किया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं। इस पैनिक अटैक के कारण अगर वो अपने जीवन में इस पैनिक अटैक से बाहर नहीं आई, और लोग उसको ब्लेसिंग देके कि बेटा समझ जा, उसके पास बार बार उसके वही सिचुएशन करी गई, तो उसका जीवन जीते जी नरक बन जाएगा। और अब सवाल यह पैदा होता है कि हम अपने जीवन में, हमारा जीवन में देखो, ऐसा कोई इंसान नहीं है भैया, साफ बात बोलूं, जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स ना हो, या अगर ऐसा कोई शख्स है जिसको कभी प्रॉब्लम आई ना हो, बचपन से लेके अभी तक प्रॉब्लम्स होना या आएगी नहीं, तो भैया मैं उसको नमन करता हूं कि फिर वो भगवान है या फिर बहुत बड़ा योगी संत है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस सांसारिक जीवन में रहने वाली, डे टू डे लाइफ में चलने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। और हम सभी जानते हैं कि भैया जो ब्लड प्रेशर के शिकार है, ब्लड शुगर के शिकार है, रूमेटाइड अर्थराइटिस के शिकार है, पेप्टिक अल्सर, एसिडिक पेट में जो एसिड बनता है लगातार, है ना, गैस बनती है ना, और माइग्रेन के शिकार है, और आप क्या बोलते हैं एलर्जी के शिकार है, या आप यूं कहेंगे कैंसर के शिकार है, जो भी शिकार है भैया, इनके जीवन में भूकंप चल रहा है। और उस भूकंप को हटाने की बजाय उनके उस तत्व पर काम किया जा रहा है जो दिख रहा है, उस लीफ पर काम किया जा रहा है जो पत्ते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई उसका ट्रीटमेंट बंद कर दिया जाए, जो उसको इलाज चल रहा है वो बंद कर दिया जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं, आप उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप उस पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कभी बांध लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो पानी आ कहां से रहा है, उस मोटर को बंद नहीं कर रहे हैं। यानी उस जनरेटिव लर्निंग को नहीं लिया जा रहा है कि वो जनरेट कहां से हो रहा है, और उसका रिजोल्यूशन, उसका सच में हील नहीं किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर जानते नहीं है, बेशक वो डॉक्टर अपने मेडिसिन में, अपने ट्रीटमेंट में बेशक ट्रेंड हो, लेकिन हियर आई एम टॉकिंग अबाउट उस जड़ को हील करने के लिए, उस जड़ को ठीक करने के लिए। और हम जानते हैं कि ये मेडिसिन, ये सब चीजें तो 1700 के बाद आई हैं। 1700 पहले हम सब लोग ये जानते थे कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, खुद ब खुद हील करता है उस बीमारी को, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो। और अब मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं ली चुंगियान का सीक्रेट आपको बताऊंगा। और उनका जो सीक्रेट है वो ये है कि उन्होंने अपने 250 बरस जिए, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई 250 बरस मैं जी लूंगा या 250 बरस आप जी लेंगे, लेकिन मैं आपको वो रहस्य, सीक्रेट जरूर शेयर करूंगा। और उस रहस्य से, उस सीक्रेट से आप अपने जीवन में जो मर्जी चाहे, आई मीन जैसे हम कहते हैं कि अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, लॉन्गिविटी यानी एज को, अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, और अपने जीवन को एक स्वस्थ तरीके से जी सकते हैं। जिसका जिसका पहला है उनका, उन्होंने 4 चीजों को दिया था लोगों को, कि सबसे पहला जो उनका वो ये है, वो ये कहते हैं कि सबसे पहले आप एक कछुए की तरह बैठे, सिट लाइक अ टॉर्टोइस, यानी एक कछुए की भांति बैठे। और अब ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन कछुए के भांति बैठे रहे, इसका अर्थ ये है कि आप पूरे 24 घंटे में
वैसे तो मेडिटेशन में ये कहा जाता है, सीक्रेट ऑफ मेडिटेशन एक बुक है, मैंने जो पढ़ी थी कई साल पहले, 4-5 साल पहले, उसमें ये लिखा है कि जितनी आपकी उम्र है लगभग उतना मेडिटेशन तो करना ही चाहिए। और मेडिटेशन का तरीका मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ये तरीका पहले ही बता चुका हूँ। मेरी पहले की वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने तरीके बताए हैं मेडिटेशन का सही तरीका, है ना। और मान के चलिए आप 32 बरस के हैं, 35 बरस के हैं, तो आप 35-40 मिनट तक। और अगर इस बात को भी नहीं आप लेना चाहते, तो कहते जाते कि भाई ठीक है, मैं आप मुझे एक पर्टिकुलर टाइम बता दीजिए, तो आप 45 मिनट से 45 मिनट तक कम से कम बैठने की कोशिश कीजिएगा। ये मुश्किल है, मुझे पता है मुश्किल है, तभी तो वो 250 जिया, है ना। आसान हो तो सभी जी लेते। और दूसरा उसका ये कहना है कि कीप अ क्वाइट हार्ट, यानी अपने हृदय को जो है वो शांत रखिए। मैंने बताया था कि जब एना विलियम के लाइफ, जब ये हादसा हुआ, तो उसके हार्ट जो एड्रेनालिन है, जो कॉर्टिसोल है, जब वो रिलीज होते हैं, तो एड्रेनालिन जो है आपकी वेन को जो हार्ट की तरफ जारी होते हैं उन्हें श्रिंक कर देता है। और जब एक्सिस वो रिलीज होने लग जाता है, तो वो ब्लॉकेज का कारण हार्ट अटैक का कारण बनता है। कितने कमाल की बात है सर, ये मैंने आपको बताई है। वो आमिर खान वाला डायलॉग है 3 इडियट का, ऑल इज वेल, इसको समझा के रखना है। ये हार्ट नहीं, पता है ज्यादातर लोग पता है क्या सोचते हैं, जो थोड़े से ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, वो क्या बोलते हैं, हार्ट इज एक पंपिंग। अरे भैया, पंपिंग मशीन तो वो है उसका फंक्शन, लेकिन ये इसमें ए सेल्स होते हैं जो इमोशंस कैरी करते हैं, जो इमोशन, जो हमारी फीलिंग्स को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग। देखा नहीं आपने, मैं ये बात आपको दिल से बोल रहा हूं, तो उस बात में कितना दम आ जाता है। आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए अपने हार्ट को शांत रखिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं भैया, ली चुंगियान कह रहा है, जो 250 बरस जिया था। और दूसरी तीसरी चीज वो ये कहता है कि अपनी फुर्ती को, जो अपनी मतलब जो काम करने की तरीके हैं, उसको कबूतर की तरह रखिए, पिजन की तरह रखिएगा। क्योंकि जो कबूतर जो होता है, आप देखते होंगे कि आप वहां दूर बैठा है कबूतर, और आप ऐसे ऐसे भी कर देते हो, फट से उड़ जाता है ना। कमाल की बात, अपनी फुर्ती को बनाए रखिएगा। और चौथी चीज जो उससे भी इंपॉर्टेंट है, और वो हमारे ग्रंथ में, संस्कृति में भी कहा गया है, स्वान निद्रा, यानी कुत्ते जैसी नींद। वो यही कहते हैं कि स्लीप लाइक अ डॉग। आप देखो किसी भी कुत्ते के पास बैठो, आप ऐसे कर दो, फट से उठ जाता है। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि अब आप बिल्कुल ही क्या नाम है, सोए ना। ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते करते आएगा। मैंने आपको रहस्य भी बता दिया, और मुझे लगता है कि ये मेरी तरफ से 100% आपको देने वाला वीडियो था। 100%। जो देखेगा वो समझ ही जाएगा कि ये इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और ये रियल स्टोरी थी। मैंने आपको बुक का नाम भी बता दिया है, बिकमिंग ए सुपर, है ना। डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा की बुक है, आप अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं, है ना। उसी की है ये सारी रिसर्च उसी की है। और मैं बता दूं कि जो ली चुंगियान के बारे में एक वो है IONS, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ क्या नाम है, नेशनल साइंटिस्ट साइंसेस, यानी वो इन सब चीजों के बारे में लिखा है उसने। 3,500 के आसपास रेफरेंसेस है, और उसने 800 के आसपास जर्नल है। ये सारी ये सारे प्रूफ हैं, और ये एविडेंस बताते हैं। और आप इसके बारे में गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, विकीपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो आप इन सब चीजों को अपने लाइफ में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। देखो ये तो थी नॉलेज, मैंने आपको बता दिया। लेकिन भैया, अगर अगर मेरे बोलने से आपको आने लग जाए, तो फिर फायदा, फिर तो मजा ही मजा आ जाए ना। इंसान एक बार बुक को पढ़े और करने लग जाए, है ना। इसको जब तक अवचेतन मन की गहराई में नहीं उतारा जाएगा, तब तक इसका ज्यादा कोई मीनिंग नहीं रह जाता। लोग 4 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं, 6 दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। आप किसी भी मोटिवेशन की वीडियो देखेंगे, 10 दिन तक करेंगे, महीने भर करेंगे, फिर छोड़ देंगे। देख लो आप। इसीलिए अवचेतन मन की गहराई में उतारना जरूरी है, और उसके लिए मैं आपको पूर्ण रूप से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे काउंसलिंग भी ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने एक फ्री वर्कशॉप डाली हुई है ना। इससे पहले कि आप कोई उल्टा सीधा कमेंट करें कि भाई, है ना, मैं बता दूं कि फ्री वर्कशॉप है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री वर्कशॉप है आपके लिए, जिसमें मैंने अपने आयामों को
है ना। इन्हीं चीज से किस प्रकार से लंबी उम्र तभी तो बढ़ेगी जब भाई भूकंप भी चलते रहेंगे। अब किसी के जीवन में घटना घटित हो गई है, क्या करे वो, अब एफर्ट्स लगा रहा है शांत रहे शांत रहे, ऐसे ऐसे शांत रहने लगे तो फिर बात ही क्या हो, है ना। मैंने उसमें उस सिचुएशन को इरेज करने के लिए, ब्रेन से वो मेमोरी को इरेज करने के लिए टेक्निक शेयर की हुई है। और दूसरी चीज, अपने जीवन को और ज्यादा, भविष्य को और ज्यादा उज्जवल बनाने के लिए 1.5 घंटे की वर्कशॉप मैंने आपको बिल्कुल फ्री, इसकी कोई चार्जेस नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो आपके डिसीजन अच्छे करेगी, आपके बिजनेस को, आपकी गवर्नमेंट जॉब को, आपकी पोस्ट को, आपके रिश्तों को, सबको बेहतर बनाएगी। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो में मैंने अपने तहे दिल से और बहुत सालों की स्टडी करके दी हुई है। तब तक के लिए दोस्तों मैं विदा लेता हूं आपसे, और मैं तहे दिल से एक कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, लंबी उम्र प्राप्त हो, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू दोस्तों।